श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि की नवमी की पूजन करने के बाद जो लोग कलश स्थापना करे होंगे, जौ उगाए होंगे और आपने अगर सुहाग का सामान समर्पित किया है माता रानी को, तो हमें क्या करना है और कैसे कलश का जल कहाँ छिड़काव करना है, और साथ ही नवमी की पूजन करने के बाद माता से हमें कैसे प्रार्थना करना है, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। नवरात्रि की नवमी की पूजन हवन और कन्या के बाद हम सभी जो है विसर्जन करेंगे, और नवमी और दसवीं का जो कुछ तिथि को देखने के बाद हम जो है विसर्जन करते हैं। और कलश स्थापना अगर आपने 9 दिन रखा है, जौ उगाया है और आपने सुहाग का पिटारा समर्पित किया है, या जो भी माता रानी को आपने 9 दिनों समर्पित किया है, तो उसको कैसे हम क्या करें। तो सबसे पहले कलश का जो जल होगा उसको पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, क्योंकि कलश में सारे 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजमान हो जाते हैं और 9 देवियां की पूजा करते हैं। तो ऐसे में कलश का जो जल है आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। अपने मुख्य द्वार पे, रसोई, किचन, हॉल, जहाँ जहाँ एरिया है हर जगह उनका छिड़काव करें। वो जल नहीं, अमृत है माता रानी का, उससे आपके घर में सुख समृद्धि आरोग्यता प्रदान होगी। उसके बाद जो बच जाए जल तो किसी नीम के वृक्ष में जल को समर्पित कर दे, क्योंकि नीम का जो वृक्ष है वो माता, वहां पर 9 देवियां विराजमान होती हैं और ऐसे में वह जल उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। जौ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम जौ उगाते हैं 9 दिन तक, तो ऐसे में जौ को आपको किसी प्रवाहित नदी या मिल जाए आपको तो वहां डाल दीजिए। अगर आपको नदी या कहीं ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, उनके नीचे आप रख सकते हैं। नीम का वृक्ष में रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि नीम के वृक्ष में देवी जो है निवास करती हैं। और वहीं अगर हम सुहाग की बात करें तो अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए हम सभी को माता रानी के सामने आंचल फैला करके सुहाग को सामान को लेना है, और आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करके सुहाग का सामान जो है आप स्वयं इस्तेमाल करिए। वो प्रसाद के रूप में आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि कराएगा। तो जितना भी आप सुहाग का सामान है वो सब चीज़ें आप अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। साथ ही फूल पत्ती जो भी चीज़ें आप चढ़ाए हैं, आप अगर किसी प्रवाहित जल में अक्सर मना कर दिया जाता है, तो आप क्या करें कि नीम के वृक्ष में आप सभी चीजें ले जा करके डाल दें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। कहीं ऐसी जगह ना रखें जिससे पैरों से पड़े। अखंड ज्योत में नीचे जो चावल वगैरह आप रखते हैं वह चिड़ियों के लिए डाल दें, ताकि चिड़िया उसे ग्रहण कर ले। किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। जो बची हुई बाती है उसे किसी मिट्टी के नीचे दबा दें, ताकि वो कहीं ऐसा जगह ना फेंकें जिससे पैरों से लगे। जो भी चीजें इस्तेमाल किए हैं, पूजा किए हैं 9 दिन, उसे सही नियम और सही तरीके से करते हैं तो माता की कृपा आपके जीवन में जरूर होती है। साथ ही नवमी पूजा करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले, ये सब विसर्जन से पहले आपको माता से प्रार्थना करना है कि आपने 9 दिन जो पूजा किया है उसमें कहीं भूल चूक गलती हो तो हे माता रानी मुझे 9 रूपों में क्षमा करिएगा। आपने जैसे कराया वैसे मैंने किया। हे माता, मैं आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, आप उनके सामने बोलिएगा। माता, आप 9 रूपों में आप विराजमान होके हमारे झोली में इस प्रकार की खुशियां भर के जाइए कि अगले 6 महीने की जो नवरात्रि आएगी, कुंवार की नवरात्रि आई, उसमें मेरी कामना पूर्ण हो जाए। हे माता रानी, हमारे घर में आरोग्यता प्रदान करिए, हमारे घर में सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्त कीजिए और अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि 9 दिन तक देवी अपने भक्तों के घर में आती हैं, उनकी पूजा स्वीकार करती हैं। उसके बाद उनके घर में सभी प्रकार की खुशियां देके वह चली जाती हैं। तो जब आप पूजा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना जरूर किया करिए, क्योंकि पूजा करने के बाद जो त्रुटि हुई होगी माता रानी उसमें आपको क्षमा जरूर कर देंगी और आपको क्षमा भी जो है प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको माता रानी से अपने हृदय की हर एक बात को कहना है। जैसे आप अपने माता पिता से कहते हैं, वैसे आपको माता रानी से हाथ जोड़ के अपनी आंचल को फैलाते हुए माता रानी से सभी इच्छाएं मांगना है। उसके बाद ही आपको विसर्जन हर चीज करना है। उसके पहले आपको विसर्जन नहीं कर, विसर्जन करेंगे तो आपका पूरा पूजा सफल मानी जाएगी। भूल चूक गलती को माता रानी क्षमा और आपके हृदय की भाव को जरूर समझेंगे। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आपके घर में आए और आपकी हर प्रकार की कामना को पूर्ण करे, यही मैं कामना करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।